सोचिए सब कुछ कितना खतरनाक है। 21वीं सदी में एक गुंडा जिसको मीडिया वाले मनु मीडिया हीरो बनाता है, वो एक सवर्ण पत्रकार, टीआरपी के लिए लोग कितना गिरेंगे। एक गुंडा को बाहुबली कहते हैं। अनंत सिंह को एक पत्रकार है जो पिंच न्यूज चलाता है, वो हाथ जोड़कर कह रहा था कि अनंत सिंह से पूछा कि बिहार में हत्याएं हो रही है, हॉस्पिटल में घुसकर हत्या हो रही है। अनंत सिंह का पता है जवाब क्या है कि हत्या कोई सरकार नहीं रोक सकता, हम आपकी हत्या कर दें तो पुलिस क्या कर लेगी। ये लाइन है उस शख्स का, और वो हाथ जोड़कर कहता है कि छोटे सरकार के सामने सरकार क्या करेगी। दैनिक भास्कर की एक महिला रिपोर्टर पूरा दिन अनंत सिंह के साथ गुजारती है। सोचिए हम लोग अनंत सिंह का इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, हम लोग विचार का इंटरव्यू करते हैं। फूले, पेरियार, अंबेडकर, जो सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को जानता हो। ये टीवी अखबार वाले मनु मीडिया अनंत सिंह को बाहुबली कहते हैं, छोटे सरकार कहते हैं। सोचिए इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक अपने अधिकार की लड़ाई लड़े। दुलारचंद यादव बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, अति पिछड़े दलित, महादलित की लड़ाई लड़ रहे थे, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई। दुलारचंद यादव कह रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने लेकिन मोकामा आजाद हो, और एक अति पिछड़ा मंडल समाज से आने वाले पीयूष का वो चुनाव प्रचार कर रहे थे जो जनसुराज से लड़ रहे थे। वो आरजेडी के नेता थे। लालू यादव, तेजस्वी यादव उनको व्यक्तिगत रूप से जानते थे। वो चाहते थे कि इस बार टिकट पीयूष प्रियदर्शी को मिले, नहीं मिला, किसी वजह से बिना सूरजभान सिंह की पत्नी को मिल गया। उसके बाद वो लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो लगातार मोकामा से अनंत सिंह के विरोध में बोल रहे थे और उनकी हत्या कर दी गई। लेकिन सोचिए इस देश में तमाम सोशल मीडिया पर जो जातिवादी, मनुवादी पत्रकार हैं वो अभी से क्लीन चिट दे रहे हैं, जबकि पुलिस ने अनंत सिंह के खिलाफ और उनके 3 गुंडों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि उनको घेर कर मारा गया है। पीयूष प्रियदर्शी का बयान आया, उन्होंने कहा कि उधर से अनंत सिंह का काफिला आया, मेरी गाड़ियां जा रही थी। अनंत सिंह के काफिले में 50 गाड़ी है, खुद अनंत सिंह ने माना है। कहां है चुनाव आयोग? जो पीड़ित परिवार हैं, जो दुलारचंद यादव के पोते हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी में पिस्टल होता है, 47 होता है, प्रशासन स्कॉट करती है। हम सब जानते हैं कि ललन सिंह को जिताने के लिए मुंगेर में अनंत सिंह को जेल से बाहर करवाया थी सरकार ने, अब उनको नीतीश जी ने टिकट दे दिया। और सोचिए टिकट देने के बाद वो आदमी सरेआम हत्या कर देता है। कहा जा रहा है कि इस पूरे घटना में पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी पर हमला हुआ, वो लोग आगे निकल गए, अनंत सिंह का काफिला आगे निकल गया। उसके बाद फिर से मारने की प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी, जो उनके पोते का कहना है, जो उस गाड़ी में मौजूद थे। उसके बाद इनकी गाड़ी अकेले पड़ गई, इनको घेर लिया गया, इनकी गाड़ी अकेले पड़ गई। उसके बाद अनंत सिंह ने खुद अपने हाथ से गोली मारी पैर में। उसके बाद गाड़ी को पानी में ढेल दिया गया, गड्ढे में। उसके बाद गाड़ी चढ़ा दी गई। बेदर्दी से दुलारचंद यादव की हत्या की गई, ये उनके पोते का कहना है। बाकी काफिले के लोग आगे चले गए थे, पीयूष प्रियदर्शी के गाड़ी पर हमला हुआ था, वहां से क्या करता निकल गए। दुलारचंद यादव को घेर कर मारा गया क्योंकि वो लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे। ये बहुत ही खतरनाक है। सुरक्षा, पूरा देश बहुजन समाज दुलारचंद यादव के साथ है। ये अनंत सिंह का कबूलनामा सुनिए। रास्ता हम देखे कि 500 गाड़ी खड़ा है, तो उसके बाद मुझे कोई वो मांग रहा है, हम लोग आए, तो उसके बाद मुर्दाबाद करने लगे। तब लोग कहे कुछ नहीं कोई बोलो, तो 30 गाड़ी हम आगू बढ़ गए, 10 गाड़ी में पाछू रख दिया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, अपने 40 गाड़ी आगू थे, पंजाब बुलंदी में पहले था, घोड़ा रखिया था। ये वो शख्स हैं जिस पर हत्या का केस दर्ज हुआ है, और ये देखिए उनके पीड़ित परिवार का क्या कहना है। फांसी दीजिए अनंत सिंह के, अनंत सिंह खा गया, अनंत सिंह मार दिया, डटी गाड़ी चढ़ा दिया, तू गोली मारा है, गोली मार दिया। अनंत सिंह आप कौन लगते हैं? हम पुतू है, मार दिया। नहीं करो सरकार, भैया फांसी होना चाहिए लोकसभा के, नीतीश के सरकार है, जेल काटे के बराबर मार सकते। तो ये दुर्भाग्य है और सबसे बड़ी बात है। सोचिए पीयूष प्रियदर्शी का बयान आया है, वो सुनिए। जी, और समझ से पड़े कि हमें 50 बच्चे किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है
मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो अनक्षर और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उसके बाद वो आगे बढ़ गए और हमारे कार्यकर्ताओं से मारपीट का जो है प्रयास करने लगे। कौन कौन लोग साथ में थे? हम तो जैसे जिन्हें नहीं जाते, लेकिन सुने मारे करणवीर सिंह करके जो था उन्हीं का कोई अपराध। तो सोचिए, अनंत सिंह के लोग जो है वो लगातार हमले कर रहे थे। अनंत सिंह के लोग जो है वो लगातार हमले कर रहे थे और वो गाड़ी जो है वो आगे बढ़ गई। सोचिए, पीयूष प्रियदर्शी कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा फोड़ा गया। उसके बाद वो गाड़ी आगे बढ़ा, वो आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद अकेले पड़ गए थे दुलारचंद यादव और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, उनको गोली मारी गई, गाड़ियों से रौंद दिया गया। उनके पोते का कहना है कि वो लगातार वो अनंत सिंह के खिलाफ लोगों को जगा रहे थे। अनंत सिंह पर 7-8 मर्डर का केस है। ये दूध के धूले नहीं है। ये अंदाज देखिए अनंत सिंह का, वोट मांगने का अंदाज। देखिए, वोट मांगने के समय भी आदमी, गरीब आदमी अगर कोई अपनी बात कह रहा है तो ये शख्स सीधा कहता है कि तुम्हें बोलने का शऊर नहीं है। तो बहुत ही दर्दनाक है। और ये एक और जेडीयू के नेता का, भूमिहार समाज के नेता खाता भी है, ढकरता भी नहीं है। ये सब मेरिन ड्राइव घूमता है, सब जेपी गंगा पर हमारे सड़कों पर चलता है। हमरे आलोचना करा, विकास नहीं हुआ। हमारा ही बिजली जलाता है, नहीं तो ये सब लौटावे 100 यूनिट का जो लेता है बिजली का सब्सिडी, खा भी रहा है, ढकर भी नहीं रहा है। सबके घर पर पर्चा लगा। ये जेडीयू के नेता है, भूमिहार समाज के नीरज सिंह, कह रहे हैं कि मरीन ड्राइव पर घूमते हो, बिजली जलाते हो और हमारे पार्टी को वोट नहीं दोगे, तो आपको वोट किसी कीमत पर इन्हीं को देना है। तो ये बहुत ही विभत्स है, बहुत ही दर्दनाक है। और सोचिए किस तरह के हालात हैं। और ये देखिए बीजेपी की हकीकत। तो दुलारचंद यादव की जो हत्या है ना, ये सुनिए। एक और तो उनके साथ में हम बैठे हुए थे, हमको भी मार पड़ा। हम चप्पल ऊपर खोल के भागे, गाड़ी से चप्पल ऊपर खोल के। अनंत सिंह का आदमी इनको पकड़ लिया, पकड़ के गोली मारा। सबसे पहले अनंत सिंह का आदमी करमवीर और राजवीर, दोनों मोटा दोनों भाई, दोनों पकड़ा इनको। उसके बाद ये हरी सिंह, बताइए हुआ इसलिए कि बहुत दिन से विवादित बयान अनंत सिंह पर दे रहे थे, बहुत दिन से दे रहे थे। वही कारण था कि अनंत सिंह को बरल था खींच। दोनों की गाड़ी आमने सामने नहीं हुई। ये अनंत सिंह का प्री प्लान्ड मर्डर है। अनंत सिंह लेके चलता है AK-47 अपने गाड़ी में। यहाँ का प्रशासन जो है राजेश कुमार, तो बहुत ही दुर्भाग्य है ये पूरा घटना सुनिए। मतलब था कि हाँ उस रास्ते से दुलारचंद यादव आ रहे, पहले से ये सब मतलब था कि हाँ उस रास्ते से दुलारचंद यादव आ रहे हैं, वो ये सब इधर से जा रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो सब डायरेक्ट निकला और डायरेक्ट हाथापाई। इनके गाड़ी में हम थे और 2-3 थे, सब मिला के मतलब एक ड्राइवर, एक दादाजी, एक हम और एक आदमी और थे कोई। तो मतलब एक आदमी जो थे वो भाग गए और हम जो थे दादाजी के साथ में निकले ना, तो उतने देर में मतलब 2 करमवीर और राजवीर दोनों आए, दादाजी को पकड़ लिए। उसके बाद डायरेक्ट अनंत सिंह मतलब कुछ पिस्टल टाइप का था बड़ा सा, वो पिस्टल से डायरेक्ट गोली मारा दादाजी के। तो जो पैर में लगा दादाजी का पैर में, दादाजी वहां गिर गए, लेकिन कुछ मतलब ऐसा हुआ नहीं। अंदर से गाड़ी से रॉड निकाला 2-2 को, उसके बाद पीठ में और जहां तहां पूरा मारने लगा। उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर पीछे से गाड़ी चढ़ा पूरा मतलब चढ़ा दिया, गाड़ी पूरा ठेल के। और उसके बाद गाड़ी जो उनका था उसको खत्ता में ठेल के और वहां से निकल गया सर। पुलिस कब पहुंची? पुलिस का कोई पता नहीं। पुलिस 3 घंटे 4 घंटे बाद पहुंची सर, पुलिस नहीं पहुंची। और तब तक इनके चैन गले में 2 सब छीन लिया। चैन था 5 भर के, 10 भर के, 5 भर के चैन था, 5 भर के 5 गो उठी था, सब छीन लिया। गाड़ी ठेल दिया, गोली मार दिया। अनंत सिंह मारा है, अनंत सिंह के पिस्टल, अनंत सिंह अपने से मारा गोली। पुलिस कब पहुंची? पुलिस सर उनके साथ में भी पुलिस थी सर, उनके साथ में 4-5-6 फोर्स थी उनके साथ में, अनंत सिंह के साथ में। और वो अनंत सिंह का फोर्स वहाँ पे देख रहा था चारों तरफ से घेर के कि कोई आ नहीं रहा है, कोई जा नहीं रहा है। और उनका गाड़ी 2-3 गाड़ी था, सब आदमी तो भाग गया, लेकिन वहाँ जो भी थे वो अनंत सिंह का गाड़ी जो था वही सब चीज यही किया है। अनंत सिंह गाड़ी घेरा है और वही मारा है जी।
अनाज तो सिंह मारा है। क्या मांग है आपकी अब सरकारों मांग सरकार से यही पूरा प्लानिंग के तहत हुआ है। रेकी की जाती है, अकेले फंसाया जाता है। लगातार सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस के नाम पर दुलारचंद यादव सवाल पूछते थे। मोकामा में वो एक मजबूत आवाज थे शोषित वंचित समाज की। सोचिए, इस देश में आप दलित पिछड़ा के लिए संवैधानिक तरीके से लड़ नहीं सकते हैं। इसी तरह से जगदेव बाबू की हत्या की गई थी, इसी तरह से सोनेलाल पटेल की सारी हड्डियां तोड़ दी गई थी। तो ये बहुत ही विभत्स है। और मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी का लठैत बन जाइए, आप अच्छा है। इस देश में अगर आप शोषित वंचित समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और आप शोषित वंचित समाज से हैं तो आपको मार दिया जाएगा। दुलारचंद यादव की हत्या राजनीतिक हत्या है। इसका राजनीतिक बदला इस देश के बहुजन समाज को लेना चाहिए और खासकर बिहार में एनडीए को बताना चाहिए और नीतीश कुमार को ही बताना चाहिए। सोचिए, एक अति पिछड़ा समाज, मंडल समाज के लिए दुलारचंद यादव समाज, चूंकि वहां अनंत सिंह को नीतीश जी ने टिकट दे दिया, इंडिया गठबंधन ने पीयूष को टिकट न देकर बीना देवी को टिकट दे दिया जो सूरजभान सिंह की पत्नी है। उसके बाद दुलारचंद यादव जो थे वो सामाजिक न्याय का झंडा लेकर चल रहे थे। सामाजिक न्याय के लिए उनकी शहादत हुई है। जगदेव बाबू को जिस तरह से मारा गया, जिस तरह से सोनेलाल पटेल को मारा गया था, ये बहुत ही जघन्य अपराध है। ये सब जानबूझकर किया जाता है। अगर आप शोषित वंचित समाज की आवाज उठाएंगे, दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यक की आवाज उठाएंगे तो आपको इसी तरह से घेर कर मार दिया जाता है। इसी के खिलाफ आपको लड़ना है। और तमाम बहुजन समाज के नेताओं को आगाह कर रहा हूं, देर सवेर आपके साथ भी दगा होगा। तेजस्वी जी ने आनंद मोहन के बेटे को विधायक बनाया, उनके बेटे की कोई गलती नहीं, उनका बेटा कोई क्रिमिनल नहीं है, लेकिन आनंद मोहन क्रिमिनल थे, दलित डीएम के हत्या के दोषी थे, वो दगा देके चले गए। राजा भैया ने यूपी में अखिलेश यादव को दगा दिया। किस तरह से सोचिए, सूरजभान सिंह की पत्नी को टिकट दिया, उनको दगा नहीं देगा। मुन्ना शुक्ला को टिकट दिया था आरजेडी ने, तब मैंने चुनाव लड़के उनको हरवाया था। मेरा चुनाव लड़ने का वही मकसद था। आज मुन्ना शुक्ला को आजीवन कारावास है। आपने उनकी बेटी को टिकट दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं। बच्चे की कोई, मैं किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल माता पिता के लिए उसके बच्चे को जिम्मेदार नहीं मानता हूं, लेकिन सवाल है कि बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा, दुलारचंद यादव की शहादत हुई है और दुलारचंद यादव किसी कीमत पर दही की रक्षा की जिम्मेदारी बिल्ली को देने के पक्ष में नहीं थे। वो समाजवाद, बहुजनवाद, फुले पेरियार अंबेडकर की विचार के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनको मार दिया गया। इस देश में आप किसी के लिए, आप गरीब हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, आपको कुछ नहीं किया जाएगा। आप सस्ता मजदूर हैं, जो भी दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक, अगर आप सस्ता मजदूर हैं, लाचार बेबस है तो ठीक है। आप दुलारचंद यादव बनेंगे, अधिकार की बात करेंगे समाज की, तो मार दिया जाएगा। आप जगदेव बाबू बनेंगे, अधिकार की बात करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा। आप आईपीएस पूरन कुमार बनेंगे, मार दिया जाएगा। आप जस्टिस कर्णन बनेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप एसआर गवई बनेंगे, आप पर जूता चलाया जाएगा। तो इस देश में सबसे ज्यादा खतरा उन दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को है जो अमीर हो गए हैं या जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी बारी आती है। इसके लिए इस देश के तमाम दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों को एकजुट होकर इसका वोट से जवाब दीजिए। वोट से जवाब दीजिए इन लोगों को जो इस तरह के अनंत सिंह हैं। सोचिए, चाहे वो अनंत सिंह हो, अनंत सिंह ने यह हत्या की है, इस पर केस दर्ज हो गया है। और सोचिए, पूरा मनु मीडिया इस शख्स को बचाने में लगा है। बाहुबली कहता है, सारे जातिवादी गुंडे फेसबुक सोशल मीडिया पर देखिए इस शख्स के पक्ष में लिख रहा है, जो एक हत्या करता है उसके पक्ष में। आप बताइए, अभी जब हम लोग लाइव बातचीत कर रहे हैं, इसमें भी उनके गुंडे जो जातिवादी मनुवादी सोच के लोग हैं। सोचिए, इस देश में लालू यादव को चारा चोर कहा जाता है और जगन्नाथ मिश्रा को। बहुजन समाज के नेताओं को सचेत होना चाहिए। कुछ इतिहास में रामविलास जी ने भी गलतियां की, उन्होंने कुछ ऐसे क्रिमिनल्स को टिकट देकर चुनाव जिताया। उसी तरह से नीतीश कुमार भी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप किसी भी तरह के क्रिमिनल्स को टिकट देंगे, वो देर सवेर आपके खिलाफ ही खड़ा होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। तो दुलारचंद यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ नहीं थे, वो आरजेडी के खिलाफ नहीं थे, वो मोकामा में पिछड़े समाज का विधायक चाहते थे, वो चाहते थे मोकामा की आजादी। तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजन समाज को सचेत होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, और जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, जो दलित पिछड़ा किसान आदिवासी अल्पसंख्यक, उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा।
दुलारचंद यादव की हत्या से साफ लगता है कि एक बार फिर से जातिवाद मनुवाद अपने चरम पर है। और सोचिए अनंत सिंह को कैसे महिमा मंडित किया जाता है। सारे सोशल मीडिया पर लिखने पढ़ने वाले लोगों को देखिए, उनकी जाति पता कीजिए, कौन लोग है जो आज अनंत सिंह के साथ खड़ा है। अरे आपसे हम सवाल पूछेंगे, दुलारचंद यादव की गलती क्या थी? वो जातिवाद और मनुवाद के खिलाफ सवाल पूछते थे संवैधानिक दायरे में रहकर, इसलिए आपने हत्या कर दी। अगर आपको मेरे किसी बयान से दिक्कत है तो आप केस करिए, पुलिस भी आप ही की है, कोर्ट भी आप ही का है। लेकिन सोचिए ये लोग पुलिस कोर्ट कानून कचहरी को मानते ही नहीं है, ये लोग हत्या करते हैं। मुझे लगता है दुलारचंद यादव की हत्या का बदला इस देश का बहुजन समाज वोट से लेगा। 90% लोगों को समझना चाहिए और लोकतंत्र में लोकतंत्र से चलेगा। हत्या के लिए, अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। और दुलारचंद यादव, जगदेव बाबू, सोनीलाल पटेल के बाद ये दुलारचंद यादव की राजनीतिक हत्या है और बहुजन समाज को इसके लिए सचेत रहना चाहिए। किसी भी तरह के गुंडे का बहिष्कार कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।